बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास का सत्साहेब। पुण्यात्माओं, आपने सैकड़ों बार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में सृष्टि रचना सुनी होगी। 2014 से पहले प्रकाशित सभी पुस्तकें जैसे पवित्र ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, धरती पर अवतार, गहरी नज़र गीता में, यथार्थ कबीर पंथ परिचय, भक्ति सौदागर को संदेश और कौन कितने पानी में भी सृष्टि रचना पढ़ी और देखी होगी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी और कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख तक नहीं किया है कि सतलोक में मैथुन क्रिया से भी संतान उत्पत्ति होती है। लेकिन 2014 के बाद मनवत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की एक पुस्तक जीने की राह में पेज नंबर 146 पर इस बात का जिक्र अवश्य है कि सतलोक में दो तरह से संतान उत्पत्ति होती है, पहली शब्द शक्ति से और दूसरी मैथुन क्रिया से। मैथुन सृष्टि का मतलब होता है रजोगुण के प्रभाव से कामातुर होकर माता पिता के आपसी शारीरिक इंद्रिय मिलन से। गुरुजी ने बताया कि सतलोक में हमारा शरीर 5 तत्वों से नहीं बल्कि एक नूरी तत्व से निर्मित होता है। वहाँ हाड़ मांस और चाम की देह नहीं है, जिसे शुक्रम अकायम असनाविरम भी कहा जाता है, मतलब शुक्राणु और नाड़ी तंत्र रहित शरीर है। अर्थात नीचे इस वीडियो में गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया है कि सतलोक में हमारा शरीर माता पिता के सहयोग से नहीं बनता है। तेरे बस का नहीं है सृष्टि रचना करना, आगे से सब रचनाएं मैं स्वयं करूंगा। परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि ये बालक कई बाद में अपना जीवन कर्म ना बिगाड़ ले, इनकी फड़क निकाल दूं, इनका भ्रम मिटा दूं कि समर्थ ही कार्य सब कर सकता है, जीव के बस का नहीं। अचिंत चुपचाप बैठा रहा, अक्सर पुरुष वहां जा करके सो गया, उसके बस की बात नहीं, इसको कैसे जगाऊं। तो जीव जीव ही रहेगा और पीव पीव ही है। परमात्मा परमात्मा ही होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब तुम बीच में टांग मत अड़ाना, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी, मैं स्वयं ही सब करूंगा। इससे परमात्मा ने उसके बाद हम सभी आत्माओं को, असंख्य आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से वहां सतलोक में भर दिया। हम सभी वहां आनंद से रहने लगे। वहां कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। सब भंडारे भरे रहते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे वहाँ के जो फल हैं, मेवा है, वो सदाबहार बाग हैं। अमृत आहार है, अमृत ही वहाँ का जल है और कोई काम नहीं। ये नाड़ी वाला शरीर नहीं, शुक्रम अकायम असनाविरम, वहाँ हमारा जो शरीर है वो बगैर स्नायु का है और ये माता पिता के योग से बने हुई शुक्र से बना हुआ हमारा शरीर नहीं है। तो वहाँ कोई रोग नहीं, कोई बीपी हाई ना, कभी लो नहीं, किसी प्रकार का कोई शुगर नहीं, ना वहाँ कैंसर, ना फेफड़े खराब हो, ना गुर्दे खराब हो। पुण्यात्माओं, आपने गुरुजी के मुख कमल से यह भी अवश्य सुना होगा कि सतलोक में तेज पुंज से बने अमृत आहार हैं। वहाँ हम जो भी और जितना भी खाते हैं वह हमारे शरीर में ही समा जाता है। कहने का मतलब है कि सतलोक में अमृत आहार के बाद लैट्रिन और पेशाब नहीं करना पड़ता है, अर्थात गुदा द्वार और मूत्र द्वार है ही नहीं। तो पुण्यात्मा विचार करो, जब सतलोक में लैट्रिन और पेशाब के लिए गुदा द्वार और मूत्र द्वार नहीं है तो भला फिर मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न करने के लिए योनि द्वार कैसे हो सकता है। दूसरी विचारणीय बात यह भी है कि जिस समय सतलोक में काल भगवान ने 21 ब्रह्मांड, 3 गुण और 5 तत्व प्राप्त किए थे, उसके बाद उसने दुर्गा के युवा शरीर को देखकर काम वासनावश होकर उसे अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री लगानी चाहिए। तो उसी समय परमात्मा ने उसे सतलोक से यह कहते हुए देश निकाला दे दिया था कि सच्चे लोक में यह बकवाद नहीं चलती है। अब आप जी स्वयं विचार करो, यदि उस सच्चे लोक में यह मैथुन क्रिया वाली गंदी बकवाद चलती या पहले से कहीं चल रही होती तो परमात्मा काल और दुर्गा को सतलोक से निकालने के बजाय सतलोक के उसी क्षेत्र में रख लेते जहां मैथुन सृष्टि होती है। हम जितने भी यहाँ दुखी हो रहे हैं उतना ही परमात्मा भी हमसे दुखी है, हमारे कारण दुखी है। अब कारण क्या था कि सतलोक में इस काल ने गलती की थी और हमने भी गलती की, क्योंकि हम अपने पिता को छोड़कर ये जब तप कर रहा था इसकी तरफ आसक्त हो गए।
हम अपने परमात्मा को छोड़कर हम पतिव्रता पद से गिर गए और हम इसको चाहने लगे भगवान को छोड़कर, जो हमें सर्व सुख देवा था, सारी सुविधाएं थी, वहां कोई दुख नहीं था, कोई काम नहीं था, निष्कर्म में मुक्ति वहां प्राप्त होती है, बिना काम किए वहां मिलता है आपको। तो हम वहां गलती हमने की, जिसका दंड आज हम यहां भोग रहे, इसके साथ आ गए। इसने वहां एक और भयंकर गलती की कि जब ये दुर्गा युवा थी, परमात्मा ने इसको युवा बना करके इसके पास भेजा था और हम सब आत्माओं को दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया था सूक्ष्म रूप में, और इसको कहा था बेटी तू वचन से जितने जीव कहेगी बना देना, बना सकती है, तेरे को मैंने पावर दे दी, कबीर भगवान ने कहा था। अब इस काल भगवान ने वहां इसके साथ बदतमीजी की थी, सत्य लोक में ये बकवाद नहीं चलती, इसने बलात्कार करने की सोची थी, जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित कर दिया। पुण्यात्माओं, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। परमात्मा का भक्ति मार्ग देखा देखी का नहीं बल्कि ज्ञान आधार का है। संगत आज बिन पैंदे के लोटे की तरह लुढ़कती जा रही है। आखिर फिर कब परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर सतलोक जाने के काबिल बनेंगे? सतसेवकों द्वारा सतलोक में मैथुन क्रिया का विरोध किए जाने से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की पुस्तक जीने की राह को भक्तों ने समाज में बेचना छोड़ दिया, तो हाल ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी के एक सत्संग को ढाल बनाकर संगत पर अपना एक और डोरा डाला है जो चलने वाला नहीं है। इन्होंने गुरुजी का एक वीडियो भेजा है जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि सतलोक में दो प्रकार से काया अर्थात शरीर बनता है, पहला नाद से और दूसरा बिंद से। उनकी छाया कहो रे भाई तोन छाए घट सब समाई, दो स्वरूप आदि सैदानी, दो स्वरूप काया बंदानी, तीसरा रूप रहित है आप भेद लखो ती गुरु प्रताप, ती प्रतिमा दो है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है कि वहां परमात्मा ने, वहां पर जो परमात्मा सतलोक के 3 डिवीजन है, बाहर के स्थान, बाहर बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान है। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे, पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, वो बिंद के हैं, बिंद से। और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। पुण्यात्माओं, भले ही आप गुरुजी के इस सत्संग को एक बार पुनः सुन लेना, क्योंकि गुरुजी ने जो वचन बोल दिया है वह वचन हम सत्सेवकों के लिए आदि अनादि परम सत्य है। लेकिन ध्यान देना, इस वीडियो में गुरुजी ने केवल नाद और बिंद से उत्पत्ति बताई है, न कि मैथुन जैसी गंदी क्रिया से। और हमारा विरोध जीने की राह पुस्तक में केवल मैथुन क्रिया को लेकर है, और जब तक रहेगा तब तक कि गुरुजी आश्रम में आकर स्वयं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा पिता कभी भी दोगली बात नहीं कर सकता है। दोगली बात वही करता है जो दोगला होता है। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरुजी ने, 15 साल हो गए, मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। पुण्यात्माओं, दास वीडियो में ऊपर जिक्र कर चुका है कि गुरुजी ने कभी भी अपने सत्संगों और पुस्तकों में सतलोक में मैथुन क्रिया से संतान उत्पत्ति नहीं बताई है, जो अटल सत्य है। रही बात सतलोक में बींद से या अन्य सैकड़ों तरीकों से उत्पत्ति की, तो यह विषय हमारा नहीं है। परमात्मा की मर्जी, वे चाहे तो लाखों तरीकों से संतान उत्पत्ति करें।
हम कौन होते हैं बोलने वाले, लेकिन हमारा विषय केवल मैथुन क्रिया से उत्पत्ति का है, जिसका गुरुजी ने ऊपर के 2 सत्संगों में बिल्कुल खंडन कर दिया है। जब सतलोक में बिना बादलों के बरसात हो सकती है, बिना सूर्य के प्रकाश हो सकता है, बिना गाय और भैंस के दूध दही के सरोवर हैं, बिना पत्थरों के पहाड़ हैं, बिना वृक्षों के फल हैं, बिना हाड़ मांस और चाम के शरीर है, तो भला बिना मैथुन क्रिया के बिंद यानी बूंद से संतान उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती है। रही बात बिंद से उत्पत्ति की, तो पुण्यात्माओं सतलोक में बिंद सृष्टि भी कितनी पाक पवित्र होगी और उसका क्या प्रारूप हो सकता है, हम नीचों को समझाने के लिए इसका उदाहरण भी गुरुजी ने पहले से ही दे रखा है। मोर पक्षी कभी भी मैथुन क्रिया से संतान उत्पत्ति नहीं करता है। नाचते समय मोर की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंद यानी बूंद निकलती है, जिसे मादा मोर अपने मुंह में समा लेती है और उसी क्रिया से फिर अंडे उत्पन्न करती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो अपनी दृष्टि से भी बच्चे उत्पन्न करते हैं, जैसे अलल पक्षी। उन्हें शारीरिक मिलन अर्थात संभोग क्रिया या मैथुन क्रिया की जरूरत नहीं होती है। महाभारत के पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र का जन्म भी मुनिवर व्यास के द्वारा दृष्टि क्रिया से ही हुआ था। फिर हम नीच प्राणी कैसे सोच सकते हैं कि सतलोक में मैथुन जैसी गंदी क्रिया से परमात्मा अपनी हंस आत्माओं की उत्पत्ति करेंगे। आप भक्तों को भ्रमित करने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने अभी 15-20 दिन पहले ही गुरुजी का यह नाद बिंद सृष्टि वाला सत्संग दिखाया है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि हम सत्सेवकों ने आज से 6 महीने पहले ही ट्रू वीडियो चैनल पर एक वीडियो बनाकर आप भक्तों को कबीर सागर के सरलार से ही दिखा दिया था कि सतलोक में परमात्मा ने स्त्री पुरुषों के सहयोग से कुछ अच्छी हंस आत्माओं की उत्पत्ति की प्लानिंग की थी। देखिए कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 335, जहां गुरुजी ने संकेत दिया है कि धर्मदास जी को कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि धर्मदास तू मेरा अंश है, मैं तुझे एक अति गुप्त भेद बताता हूं जो अभी तक तुमसे छुपा रखा है। 7 सुरती तो उत्पन्न करने वाली हैं, तुम 8वीं सुरती हो तथा 9तम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र देने का अधिकार मैंने दिया है। जो उससे दीक्षा लेगा उसको काल चोर रोक नहीं सकता। धर्मदास ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा मुझे वह वचन बताओ जिससे जीव जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न अच्छी आत्माओं हंसों द्वारा काल लोक से जीव मुक्त कराने की युक्ति अर्थात योजना बनाई थी। तुम 8वीं बूंद हो, लेकिन तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद अर्थात 9तम सुरती को संसार में भेजूंगा, उसका जन्म भी तुम्हारी तरह बूंद से यानी बिंद से माता पिता से होगा। उस एक बूंद से तेरे सहित 8वां बूंद तथा तेरे बिंद वाले 42 वंश पार कर दिए यानी आशीर्वाद दे दिया। हे धर्मदास तू मेरी 8वीं सुरती है जो संसार में भेजा है। कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलेगा, उसको चलाने वाली मेरी 9तम सुरती होगी। वह 9वीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। उसके द्वारा चलाए पंथ में जो नाम दीक्षा लेगा काल चोर उसको रोक नहीं पाएगा। पुण्यात्माओं वह 9तम सुरती अर्थात 9वीं बूंद संत रामपाल जी महाराज जी को कहा गया है। इस संपूर्ण लेख पर आपने यह गहनता से विचार करना होगा, तभी आपको सतलोक की बिंद सृष्टि का मतलब समझ में आएगा कि वहां बिंद सृष्टि मैथुन से होती है या नहीं। कबीर साहिब जी ने कहा कि धर्मदास सर्वप्रथम मैंने इस काल लोक से जीव आत्माओं को मुक्त करवाने के लिए सतलोक में 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न अच्छी आत्माओं हंसों द्वारा काल लोक से जीव मुक्त करवाने की एक युक्ति अर्थात योजना बनाई थी। तुम 8वीं बूंद हो अर्थात धर्मदास जी वाली आत्मा को परमात्मा ने सतलोक में स्त्री पुरुष वाली बिंद सृष्टि यानी माता पिता की बूंद से उत्पन्न किया था, लेकिन काल ने धर्मदास जी को भी भ्रमित कर दिया था। इसके बाद परमात्मा ने कहा कि अब उसी विधि से अर्थात सतलोक में जैसे माता पिता की बूंद से तुम्हें उत्पन्न किया था, ठीक वैसे ही 9वीं बूंद उत्पन्न करूंगा, जिसे 9तम सुरती अर्थात 9वीं आत्मा भी कहा है। पुण्यात्माओं यहां ध्यान देना, उस 9वीं बूंद संत रामपाल जी महाराज जी को माता पिता यानी स्त्री पुरुष के संयोग से बिंद सृष्टि द्वारा सतलोक में उत्पन्न किए जाने की बात कही जा रही है, ना कि काल लोक में माता पिता की बूंद से जन्म लेने की। तो यहां साबित हो चुका है कि वह 9तम सुरती संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि ऊपर स्पष्ट लिखा है कि धर्मदास वह 9तम सुरती मेरे यथार्थ 13वें कबीर पंथ का संचालक होगा, जो सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा और जो उससे नाम दीक्षा लेगा काल चोर उसे रोक नहीं पाएगा।
तो पुण्यात्माओं, अब दास का सवाल यह है, यदि सतलोक में मैथुन जैसी गंदी क्रिया से बिंद सृष्टि होती है तो फिर यह भी 100% सत्य मान लेना कि आप जिस महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी को अपना सतगुरु या परमात्मा मानते हैं, उन्होंने भी सतलोक में उसी गंदी मैथुन क्रिया से जन्म लिया है जो कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है। और जो स्वयं मैथुन क्रिया से जन्मा हो, फिर भला वह परमात्मा कैसे हो सकता है। पुण्यात्माओं, यहां आपने गहनता से विचार करने की जरूरत है, ना कि मन में शंका उत्पन्न करने की। यहां तो स्पष्ट लिखा है कि वह 9वीं बूंद संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिसे सतलोक में माता पिता की बिंद यानी बूंद से कबीर साहिब जी ने उत्पन्न किया है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा कैसे हो सकते हैं। पुण्यात्माओं, इसी छल छिद्र को समझाने के लिए वह परमात्मा तत्व ज्ञान देता है, ताकि हम उनके इशारों को समझें। यहाँ सारी की सारी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ काल भगवान को चकमा देने के लिए स्वयं परमात्मा करता है। आज हमें अच्छे से पता चल गया है कि 650 साल पहले स्वयं कबीर साहिब जी ही आए थे और धर्मदास जी सहित हम सभी को अपना शिष्य बनाया। लेकिन उस समय उन्होंने काल को धोखे में रखने के लिए हमेशा धर्मदास जी को यही कहा कि धर्मदास, जब तुम आत्माओं का दुख दर्द देखा नहीं गया तो मुझे उस परमात्मा ने यहाँ भेजा है। लेकिन जब धर्मदास ने सतलोक में देखा तो हक्का बक्का रह गया कि ये तो स्वयं ही परमात्मा है, जो मुझे पृथ्वी लोक पर कहा करते थे कि मुझे तो परमात्मा ने भेजा है। अब मूर्ख व्यक्ति तो यही समझेगा कि कबीर साहिब जी झूठ बोलते हैं, लेकिन वे झूठ नहीं बल्कि अपनी आत्माओं को काल से मुक्त करवाने के लिए 100 छल छिद्र करते हैं, जो छल कपट में नहीं आता है। उस समय कबीर साहिब जी ने एक और बात कही थी कि 12वें पंथ प्रकट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। फिर कहा था कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। पुण्यात्माओं, विचार करना, यहाँ कबीर साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 12वें पंथ में हम स्वयं ही आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। और आज जग जाहिर है कि 8 सितंबर 1951 में वह कबीर परमात्मा प्रकट हुआ। फिर 17 फरवरी 1988 में अपने मुंह बोले गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के माध्यम से 12वें पंथ में प्रवेश किया और आगे चलकर 1997 में स्वामी रामदेवानंद जी के सतलोक गमन के बाद 13वां यथार्थ कबीर पंथ चलाया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कहते हैं कि वह परमात्मा नहीं आया तो मुझदास को अपनी सारी पावर देकर भेज दिया। पुण्यात्माओं, विचार करो, परमात्मा सतवादी होता है। जब उन्होंने धर्मदास जी से कह दिया था कि 12वें पंथ में मैं स्वयं ही जाऊंगा, लेकिन अपने गुरु जी कहते हैं कि खुद नहीं आए तो मुझदास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, यहाँ हमें यही विचार करना है कि फिर परमात्मा के स्वयं ना आने के पीछे क्या कारण रहा होगा। क्या परमात्मा किसी फैक्ट्री में काम करता है जो उन्हें 12वें पंथ में आने के लिए छुट्टी नहीं मिल पाई? क्या परमात्मा की कोई पत्नी है जिसने 12वें पंथ में नहीं आने के लिए उनको कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया होगा? क्या परमात्मा कोई सामान्य व्यक्ति की तरह हैं जिनको समय की भूल पड़ गई और याद नहीं रहा होगा कि मुझे 12वें पंथ में पृथ्वी लोक पर जाना है? पुण्यात्माओं, जगत वाले भाई बहन इन सब बातों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें ना ही तो ज्ञान है और ना ही तत्व ज्ञान। लेकिन हमें तो सतगुरुदेव जी ने ज्ञान भी दिया है और तत्व ज्ञान भी। फिर भला हम इस सांकेतिक बात को समझने में त्रुटि क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि समर्थ का कार्य स्वयं समर्थ ही कर सकता है? आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर साहिब जी ने कितने इशारे कर डाले कि इस धनाना वाले जाट के चोले में मैं स्वयं कबीर बैठा हूं। गुरु जी बार बार कहते हैं कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी केवल वह परमात्मा स्वयं ही आकर देता है, अन्य कोई नहीं दे सकता है। फिर हम मूर्खों के क्यों समझ में नहीं आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन हैं, जिनके अलावा आज इस पृथ्वी पर किसी भी संत के पास सृष्टि रचना का यथार्थ ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में इस दास के अलावा कोई भी सत्संग करने का अधिकारी नहीं है। फिर भी हम मूर्खों के समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन हैं? संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इस दास के अलावा आज 21 ब्रह्मांड में कोई सतगुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। फिर हम मूर्खों के समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन हैं? पुण्यात्माओं, विचार करने की बात है। हमें तत्व ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, हमें नामदान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, हमें आशीर्वाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, हमें मोक्ष मंत्र सतगुरु रामपाल जी महाराज जी देंगे। शरीर छोड़ने के बाद सभी प्रधान देवी देवताओं का ऋण सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे वकील बनकर चुकता करवाएंगे।
त्रिकुटी पर स्वयं सतगुरु रूप में संत रामपाल जी महाराज जी हमें मिलेंगे। धर्मराज के दरबार में ओम नाम की कमाई से काल का ऋण सतगुरु रामपाल जी महाराज जी चूकता करवाएंगे। फिर 10वें द्वार के अंतिम छोर झांझड़ी द्वीप में बैठे काल के सिर पर पैर रखवाकर अक्षर पुरुष के लोक में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी लेकर जाएंगे। अक्षर पुरुष के लोक से जाने के मार्ग का ऋण सतगुरु रामपाल जी महाराज जी चूकता करवाएंगे। भंवर गुफा से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पार करेंगे। सिंधु सरोवर अर्थात मानसरोवर में नहलाकर काल लोक की बची खुची वृत्ति और याददाश्त से छुटकारा भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही दिलवाएंगे। फिर सतलोक के सिंहासन पर भी हमें यही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए मिलेंगे। जैसे कि पूर्व में नीचे से गए हुए महापुरुषों जैसे नानक जी, दादू जी, धर्मदास जी, मलुकदास जी, घीसादास जी, गरीबदास जी आदि को सतलोक के सिंहासन पर भी वही महापुरुष बैठा हुआ मिला था जो उन्हें सतगुरु रूप में नीचे से ज्ञान और मंत्र देकर लेकर गया था। अब आगे दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे हैं। जब सतलोक में पहुंचे तो वहां साधु रूप में गए थे नीचे से। वहां जो द्वारपाल था परमात्मा का गेट कीपर, उससे कहा कि भाई ये एक आत्मा आया है यहां पर नीचे से और इसको परमात्मा के दर्शन करवा दो। द्वारपाल ने अन्य को बुलाया। वहां के जो हंस रहते हैं, पुण्यात्मा रहते हैं, मनुष्य शरीर में है, वहां पर नर और नारी रूप में है, और उनसे कहा कि जाओ इस प्यारी आत्मा को भगवान के दर्शन करा के लाओ। उनकी सभी वर्णन कर रखा कबीर सागर में धर्मदास जी ने। तो वो लेकर चले उनको। उनके गले में माला थी, नाक सुंदर थे, कान भी बड़े अच्छे थे, सारे वर्णन कर रखे। और वहां जाकर जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही महात्मा है जो मेरे साथ नीचे आया था, लेकिन वो वहां पर उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी शोभा थी, नर आकार में सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसको कहा कि जाओ वे ले जाओ, हो गया दर्शन। अब जब धर्मदास जी वापस आए तो परमात्मा फिर उसी रूप में आगे बैठे पाए। तब क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आपने वो शोभा यहाँ क्यों छुपा रखी है जो आपका वहां शरीर इतना सुंदर तेजों में है। बोले हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही भगवान हो, आप ही अमर पुरुष हो, हमें तो बोल बोलियां कर रहे थे। पुण्यात्माओं, इतना सब कुछ देखने और दिखाने के बाद यह दास हर साल 8 सितंबर को सतगुरु प्रगट दिवस को भूलकर जून के महीने में कबीर प्रगट दिवस मनाने के लिए रोहतक और जबलपुर में धक्के खाने वाली आत्माओं से निवेदन करता है कि फिर इस भक्ति मार्ग में हम भक्तों के लिए वर्तमान में कबीर साहिब जी की फोटो का क्या रोल है, यदि है तो बता दीजिए। कबीर साहिब जी का रोल केवल 650 साल पहले था, आज नहीं है। आज केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का रोल है जो स्वयं कबीर बनकर हम गधों की आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहावत है कि गधे की आंखों में देसी घी डालो तब भी यही कहेगा कि भाई आंखें फोड़ेगा क्या। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि नाद, बिंद और मैथुन में क्या अंतर होता है, और आज के बाद हमें प्रतिवर्ष 8 सितंबर को सतगुरु प्रगट दिवस ही क्यों मनाना है और अब कबीर प्रगट दिवस क्यों नहीं मनाना। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि भक्ति मार्ग के फैसले दबाव में नहीं, सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर बुद्धि विवेक से स्वयं ही लेने होते हैं। क्योंकि हम सत्सेवक किसी की बैसाखी बनकर उसका बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहते। सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब। आप देख रहे थे तत्व ज्ञान पर आधारित साध संगति के वीडियो। इसी तरह की प्रमाण सहित और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, जिससे कि और भी ज्ञान आधारित वीडियो आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर सर्च करें पवन दास इस लाइव और साध संगति से जुड़े रहे और मर्यादित ज्ञान आधारित सतभक्ति करें, क्योंकि साध संगति ही यथार्थी 13वां कबीर पंथ है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का